हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 7 मई 2021 को एक मीटिंग थी इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं थी, बेसिकली एनबीसीसी की मीटिंग थी। इनके कुछ होम बायर्स के साथ वर्चुअल मीटिंग थी, स्केड्यूल करी गई थी। तो इस मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया है, क्या कुछ ऑफ़र किया गया है, वो सारी बातें मैं आपसे करूंगा और एक अच्छी खबर के साथ करूंगा। ऐसी नहीं है कि बुरी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेकिन अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो गाइस, अगर हम बात करें जेपी इंफ्रा लिमिटेड के अंदर फ्राइडे के कारोबार की, तो फ्राइडे के कारोबार को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। मोटा मोटा मैं आपको बताना चाहूँगा, एनएससी के ऊपर 8,23,661 टोटल क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 47.64% की डिलीवरी ली गई थी। वहीं बीएसई पे 4,32,910, जिसमें से 100% पूरी की पूरी डिलीवरी उठा ली गई थी। अब देखिए 1.47 के ऊपर क्लोजिंग देता है बीएससी पे, जबकि एनएससी के ऊपर 1.50 जो कि उसका अपर सर्किट बैंड है, उसी के ऊपर आकर के क्लोजिंग देता है। 3.45% का अपर सर्किट लगा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मंडे के दिन इसके अंदर किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, अपर सर्किट लगेगा या लोअर सर्किट लगेगा, तो देखिए जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैं आपको बताऊं तो अपर सर्किट लगेगा। जी हाँ, अपर सर्किट लगेगा। अब देखिएगा 1.55 के ऊपर ये ओपन होने के पूरे चांसेस हैं। अपर सर्किट के ऊपर ओपन होगा और हो सकता है तो 10 पैसे का भी अपर सर्किट लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि बायर्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसको देख रहे हैं। ये सिचुएशन उस मोमेंट के ऊपर डिसाइड होती है, राइट। लेकिन पूरे चांसेस हैं कि अपर सर्किट लगेगा। ओके, तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनबीसीसी एश्योर्स जेपी इंफ्राटेक होम बायर्स इट वुड डिलीवर 70% यूनिट्स इन 30 मंथ्स। देखिए यहाँ पे एनबीसीसी की तरफ से एक वायदा किया गया है। ये वायदा होम बायर से सीधे सीधे किया गया है कि इनको 70% यूनिट्स जो है 30 मंथ्स के अंदर अंदर डिलीवर कर दी जाएगी। जी हाँ, 70% का मतलब ये होता है कि जो जितने भी इनके होम बायर्स के जितनी भी डिमांड है, मान लीजिए कि 100 घर की ज़रूरत है, तो उसमें से 70 घर जो है, 70 यूनिट्स जो हैं, 70 यूनिट्स ये 30 मंथ्स के अंदर अंदर डिलीवर कर देंगे। ये इसका मतलब है। 100 मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया था, वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा 100 नंबर ऑफ़ होम्स नहीं है। होम्स बहुत ज़्यादा हैं, 20,000 से भी ज़्यादा फ्लैट्स मैंने आपको बता रखा है कई बार। ओके, तो यहाँ अगर आप देखें तो जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के होम बायर्स और एनबीसीसी के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग करी गई थी 7 मई 2021 को। ठीक है, एनबीसीसी के ऑफिशियल्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया था और यहाँ पे जो है इन्होंने ये एश्योर किया है। गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन आर्म में आपको पता है, एनबीसीसी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने एश्योर किया है कि 70% यूनिट जो है 30 मंथ्स के अंदर डिलीवर कर देंगे। एनबीसीसी यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इन्होंने एनबीसीसी के जो होम बायर्स हैं, बेसिकली इन्होंने मनी कंट्रोल को ये चीज़ अपडेट किया कि 28 अप्रैल 2021 को जो रिजोल्यूशन सबमिट किया गया था, एनबीसीसी ने जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, उसमें इन्होंने वो चेंजेस लेके आए, वो इन्होंने उसके अंदर रिवीजन किया जिसकी होम बायर्स को ज़रूरत थी। यानी इनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया है एंड देन इन्होंने उसको पेश किया। ये होम बायर्स का कहना है और इसमें बताया गया कि वन ऑफ देम, यानी इसमें से एक ऐसा है कि जो टावर वाइज स्केड्यूल है डिलीवरी का, यानी ये डिलीवरी करेंगे टावर वाइज। ठीक है, और इन्होंने शॉर्टन किया है डिलीवरी टाइमलाइन को। ये भी एक डिमांड थी होम बायर्स की कि टाइमलाइन को कम किया जाए। और 70% की डिलीवरी जो है ये 30 महीने में करेंगे और 70% में नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो 13,000 यूनिट्स हैं, 13,000 यूनिट्स, याद रखिएगा। और इनका ये भी बताना है कि जो जितनी पूरी की पूरी यूनिट्स हैं वो ऑल यूनिट्स वुड बी डिलीवर्ड इन 42 मंथ्स।
ऐसा एनबीसीसी की तरफ से एश्योर किया गया है। जी हाँ, पूरी की पूरी यूनिट्स जो है 42 महीनों में ये डिलीवर कर देंगे होम बायर्स को। तो ये सच में एक बहुत ही खुशी की बात है होम बायर्स के लिए भी और स्टेक होल्डर्स दोनों के लिए, क्योंकि होम बायर्स खुश होंगे तो डेफिनेटली स्टेक होल्डर्स को भी उसकी खुशी का इम्पैक्ट हमें इसके स्टॉक प्राइस के अपर मूव को देखने में होता हुआ देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जो ये पूरा काम है ये शुरू होगा 3 महीने बाद, अगर इसको इस रेजोल्यूशन को पूरा पूरा क्लियरेंस मिल जाता है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा कोई और दूसरा लिटिगेशन इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। अगर कोई और लिटिगेशन प्रोसेस आ जाता है, यानी कोई और कानूनी चीज़ें आ जाती हैं जिसके चक्कर में डिले होता है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा इसको भी पोस्टपोन किया जा सकता है। ऑल्दो अगर ऐसा नहीं होता है तो बताया गया है कि क्लियरेंस मिलने के 3 महीने बाद से पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो होम बायर्स हैं उनको वेबिनार के मीटिंग के जरिए इन्फॉर्म किया गया, जिस वेबिनार को चेयर किया था पीके गुप्ता, ठीक है। तो उसमें इन होम बायर्स को जो है इन्फॉर्म किया गया कि जो रिजोल्यूशन प्रूफ जो प्लान है जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के को लेकर के, हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत डिले हो, राइट। लेकिन अगर सब कुछ ओके रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो किसी तरीके का डिले नहीं होगा। इनको जो वायदा किया गया है वो टाइम पे मिलेगा। एनबीसीसी ने एक और प्रपोजल किया है सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम का, जो कि 7 मई 2021 को बताया गया होम बायर्स को। तो सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम क्या है? ये एक होम बायर्स के ग्रीवियंसेस को रिजॉल्व करने का एक तरीका है। यानी अगर किसी होम बायर को किसी भी तरीके की शिकायत है, कुछ उसको कंप्लेन करना है, तो उस केस के लिए यहाँ पे सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम बनाया गया है, जिसमें जा कर के कोई भी होम बायर अपनी शिकायत को फाइल कर सकता है। यहाँ पे सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इट वुड बी पुट इन प्लेस आफ्टर द ट्रांसफ़र डेट। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो भी जो होम बायर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन द स्टीयरिंग कमेटी, दे ऑल वर इन्फॉर्म्ड। एक चीज़ यहाँ आपको बताना चाहूँगा, जो आपको मैंने आई थिंक ये चीज़ कल भी बताई थी कि जो प्रोसेस है इसमें थोड़ा सा इसलिए भी डिले हो सकता है, इसके चांसेस हैं, क्योंकि जो इंसॉल्वेंसी जो आईआरपी बेसिकली इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जिनको चुना गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अनुज जैन को, इन्होंने 1 महीने के अलावा उस जो 45 दिनों का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, 8 मई को यानी 8 मई 2021 को कंप्लीट हो गया। तो जिसके चलते इन्होंने उसके टाइम पीरियड में एक्सटेंशन की डिमांड करी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर के ऐसा हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत डिले हो। अब कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन लगेगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगे, तो डेफिनेटली प्रोसेस में टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो यही चीज़ जो है अनुज जैन ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है एक्सप्लेन किया है, और इन्होंने डिमांड करी है टाइम में एक्सटेंशन होने के लिए। ऑलराइट, तो अगर यहाँ से कुल मिला जुला के आप मोटा मोटा समझिए कि एनबीसीसी ने साफ साफ कहा है कि ये 70% यूनिट्स को 30 दिन में डिलीवर करेंगे, और पूरी की पूरी 100% यूनिट्स को लगभग 30 दिन नहीं 30 महीने और 42 मंथ्स में पूरा डिलीवरी कर देंगे। और सिंगल विंडो रिड्रेसल सिस्टम भी इन्होंने तैयार किया है होम बायर्स के किसी भी तरीके के ग्रीवियंस को कंप्लेन करने के लिए। और यहाँ पे बताया गया, प्रॉमिस किया गया कि जो अगर सब कुछ ठीक रहता है, डिले नहीं होता है, तो आफ्टर क्लियरेंस 3 महीने बाद जो है इनका पूरा का पूरा वर्क जो है शुरू हो जाएगा। ये सब बातें हैं जो आपको मैंने मोटा मोटा बताया। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से, राइट। तो यहाँ पे गाइस एक तरीके से देखा जाए तो होम बायर्स के लिए एक अच्छी खबर है, बहुत खुशी की बात है, राइट। आपको नहीं लगता खुशी की बात है? अगर सब कुछ अच्छा होता है ऐसे ही, तो मुझे लगता है कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड जो है 2 के आसपास जो है आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डिपेंड्स ऑन दिस सिचुएशन, क्योंकि कोरोना वायरस ने जो तंगी लगा के रखी है पूरे देश में, ये बहुत ही बुरा है, बहुत बुरा है।
तो ये एक एडिशनल प्रॉब्लम है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन जो कि 7 मई 2021 को मीटिंग का जो रिज़ल्ट है यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। गाइस आगे कुछ भी प्रोसीडिंग्स होती हैं आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल। और लास्ट में आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड है डीमेट अकाउंट के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।